संसद के मानसून सत्र से बड़ी खबर। सत्र के 20वें दिन भी विपक्ष और सरकार के बीच जोरदार गतिरोध जारी रहा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन समेत 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिन पर सदन में तीखी बहस और विरोध देखने को मिला। इसके अलावा लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को भी पास कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और रूस के बीच तेल को लेकर भारत पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% और 50% तक का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। उनका आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध का समर्थन कर रहा है। इसके जवाब में रूस ने भारत को तेल खरीद पर 5% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रूसी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बाहरी दबाव के बावजूद दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि भारत इस दबाव और ऑफर के बीच कैसे संतुलन बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना नदी का खौफ हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद के बसंतपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते 200 से ज्यादा घरों पर ताले लगे हुए हैं। करीब 2000 लोगों ने अपना गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। गांव की गलियों में 4 फुट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्णिया, समस्तीपुर और बेगूसराय से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही बाढ़ पीड़ितों को एक साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लोगों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में एक नया साइबर स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिससे आपका फोन एक ही क्लिक में हैक हो सकता है। साइबर अपराधी नकली कैप्चा कोड का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। जैसे ही कोई यूजर इन कोड्स पर क्लिक करता है, उसके फोन या कंप्यूटर में लूमा स्टीलर जैसा खतरनाक वायरस आ जाता है। ये वायरस आपके पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स और बैंक से जुड़ी जानकारी चुरा सकता है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को सावधान रहने और अनजान वेबसाइट पर क्लिक न करने की सलाह दी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ राशन लेने गई एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। महिला का शव बोरे में भरा हुआ मिला है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशिया कप 2025 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां पाकिस्तान के बायकॉट की खबरें चल रही थीं, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI एशिया कप खेलने को लेकर पूरी तरह तैयार है। इस साल एशिया कप की मेजबानी भारत के पास थी, लेकिन अब इसे दुबई या अबू धाबी में कराने पर विचार किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संसद में हंगामा, कंगना का आरोप, गृह मंत्री पर फेंके पत्थर। लोकसभा में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब विपक्षी सांसदों ने नए बिलों का जमकर विरोध किया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि पत्थर भी फेंके। ये घटना तब हुई जब अमित शाह सदन में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश कर रहे थे। विपक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वोटर लिस्ट पर बवाल, राहुल तेजस्वी का चुनाव आयोग पर सीधा हमला। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके नए तरीके से वोट चुराने की कोशिश हो रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और इसके खिलाफ लड़ेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब से आई इस चौंकाने वाली खबर में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन युवाओं को फंडिंग देने के लिए एक नया तरीका अपना रहे हैं। ये आतंकी खाली पड़े लेटर बॉक्स में पैसे और हथियार छिपाकर भेज रहे हैं। इन्हीं पैसों और हथियारों से धमाके करवाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को कई ऐसे डेड लेटर बॉक्स मिले हैं जिनसे नोटों के बंडल और हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क युवाओं को गुमराह कर आतंकी गतिविधियों में धकेल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आधुनिक गाइडेंस सिस्टम से लैस अग्नि 5 चीन तक को टारगेट कर सकती है। ये सफलता भारत की सामरिक ताकत को और मजबूत बनाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की अर्चना तिवारी, जो सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थीं, 7 अगस्त को ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थीं। 12 दिन बाद वे नेपाल सीमा से सकुशल बरामद हुईं। पूछताछ में अर्चना ने कबूला कि उन्होंने खुद ये प्लान बनाया था, क्योंकि परिवार शादी का दबाव डाल रहा था। उनका कहना है, मैंने ठान लिया था, न शादी करूंगी और न घर जाऊंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहे। अब सबकी नजरें 9 सितंबर को होने वाले मतदान और नतीजों पर टिकी हैं। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
भागलपुर से बड़ी खबर, 10वीं के छात्र ने अपनी ही क्लासमेट पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की के हाथ और पेट पर कई जगह गहरे घाव आए हैं। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी छात्र की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 4 साल से अफेयर था, लेकिन लड़की ने हाल ही में बात करना बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह उनके आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले के बाद आरोपी की मां ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि बेटे ने कुत्तों के प्रति अपने प्यार के कारण ये हमला किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस ने एक अवैध कॉलोनी में चल रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस फैक्ट्री में 70 साल का एक बुजुर्ग पहरेदार के तौर पर काम कर रहा था। जांच में पता चला है कि इन नशीले पदार्थों की सप्लाई ई रिक्शा के जरिए की जा रही थी। ये खुलासा चौंकाने वाला है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा था। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार एक बड़ा और अहम कानून बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अगर किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पेश किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, आईसीसी की वनडे बैटर्स रैंकिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले हफ्ते टॉप 5 में शामिल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही बल्लेबाजों के नाम रैंकिंग से गायब हो गए हैं। हालांकि भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर 1 की कुर्सी पर अभी भी कायम है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बीकानेर से दिल्ली के बीच जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच का 11.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये ट्रेन कब से चलेगी, इसकी संभावना बहुत जल्द बताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराएगा तो पहला नंबर राजस्थान का होगा। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के घोड़े और हाथी भी कट्टर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि कश्मीर तो लेंगे ही और दहेज में पाकिस्तान को भी उठाएंगे। उनके इन बयानों पर अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए राहत की खबर, यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ गया है। निचले इलाकों में भी पानी कम होने लगा है और बाढ़ का खतरा टल गया है। बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार को एक 3 मंजिला पुरानी बिल्डिंग अचानक ढह गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव का काम जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबे में कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पिछले 10 दिनों से सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत में सोने की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन अब भू राजनीतिक तनाव कम होने से इसके भाव में गिरावट आई है। ज्वेलर्स ने इस गिरावट का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब लंबे समय से रुके खरीदार फिर से बाजार में वापसी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया की नजर अलास्का में, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से यूक्रेन जंग पर बड़ा फैसला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में मीटिंग शुरू हो गई है। ये मीटिंग बंद कमरे में हो रही है। पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं और ट्रंप ने करीब आधा घंटा प्लेन में बैठकर उनका इंतजार किया। अब देखते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देशभक्ति की लहर, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पूरे देश में तिरंगा फहराया गया। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर तिरंगे की तस्वीरें और देशभक्ति के संदेश शेयर किए, जिससे जश्न और भी रंगीन हो गया। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में राजनीतिक बवाल, सीएम की तारीफ ने विधायक की नौकरी खतरे में डाल दी। सपा विधायक पूजा पाल को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अतीक को मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम को धन्यवाद। इस बयान के 8 घंटे बाद ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक बयानबाजी में गर्मागर्मी, देवकी नंदन ने अनिल विज पर साधा निशाना। कथावाचक देवकी नंदन ने अनिल विज पर पलटवार करते हुए कहा कि आप जैसे कुर्सी पर बैठे लोग अपना काम ईमानदारी से करें, तब हम आपकी बात मानेंगे। उनका ये बयान सोशल मीडिया और राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में आवारा कुत्तों का खौफनाक सच, रोजाना 10,000 लोग शिकार। उत्तर प्रदेश में रोजाना करीब 10,000 लोगों को कुत्तों ने काट दिया। हाल ही में एक कबड्डी खिलाड़ी की तड़पकर मौत हो गई। लखनऊ में शेल्टर होम बनाने का प्लान है, लेकिन फिलहाल समस्या गंभीर बनी हुई है।